YouTube चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबर लेकर उपस्थित हूँ। हाजिर हूँ। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी को दबा दीजिए। यहाँ लिखा हुआ है सक्षमता परीक्षा 9वीं से 10वीं का रिजल्ट जारी। 9-10 का रिजल्ट जारी हुआ है सेकेंडरी का। 20,842 शिक्षक शामिल हुए, जिसमें 20,354 पास हुए, 488 फेल शिक्षक अगली बार परीक्षा में शामिल होंगे। यानी मात्र 2% लोग फेल हुए हैं, ये 9-10 वाले टीचर लोग। ठीक, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सक्षमता परीक्षा के कक्षा 9वीं से 10वीं के शिक्षकों का परीक्षा फल घोषित कर दिया। पहले चरण में कक्षा 9वीं और 10वीं के 20,842 शिक्षक शामिल हुए, जिसमें पास हुए हैं 20,354। सफलता का प्रतिशत 98 रहा। उत्तीर्ण शिक्षक वेबसाइट हेल्पलाइन www.bsebsakshmta.com पर जाकर आवेदन नंबर और जन्म तिथि डालकर परीक्षा फल देख सकते हैं। सक्षमता परीक्षा के तहत कक्षा 9 से 10 की परीक्षा में 20,842 शिक्षक शामिल हुए, जिसमें अंग्रेजी विषय में 1128, हिंदी विषय में 1445, गणित विषय में 2982, विज्ञान विषय में 2786, संस्कृत विषय में 1273, शिक्षक सामाजिक विज्ञान में विषय में 5,987, उर्दू विषय में 600, शिक्षक शारीरिक शिक्षा में 1,332, शिक्षक बांग्ला विषय में 2, शिक्षक नृत्य विषय में 21, शिक्षक अर्थशास्त्र विषय में 443, शिक्षक ललित कला में 168, शिक्षक गृह विज्ञान में 69, शिक्षक लाइब्रेरियन में 1438, शिक्षक मैथिली विषय में 126, शिक्षक संगीत विषय में 1071, शिक्षक एवं पर्सियन विषय में 7 शिक्षक थे। 488 शिक्षक सक्षमता परीक्षा में फेल हुए हैं, जिन्हें विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए कक्षा 9 से 10 आयोजित किए जाने वाली आगामी परीक्षाओं में पास होना होगा। इनमें 5 मौका दिया जाएगा। वहीं समिति की ओर से जारी उक्त परीक्षा फल पूरी तरह से औपबंधिक है। परीक्षा फल प्रकाशन के बाद सभी सफल शिक्षकों की काउंसलिंग कराई जाएगी, जिसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से इन शिक्षकों को अलग से सूचना दी जाएगी। सक्षमता परीक्षा पास करने की अनिवार्यता खत्म, प्रोन्नति का अवसर प्रदान करने के लिए सरकार को व्यवस्था करने को भी कहा गया। पटना हाई कोर्ट ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली को चुनौती देने वाली अर्जी को मंगलवार को निपटारा कर दिया। कोर्ट ने इस नियमावली के नियम 4 व 12 को निरस्त कर दिया। वहीं नियोजित शिक्षकों के लिए स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 के तर्ज पर राज्य सरकार एक शिकायत निवारण प्रदान करेगा। कोर्ट ने सरकार को विभिन्न संवर्गों में एक अनुपात तय करने का आदेश दिया, ताकि नियोजित शिक्षक तय शर्तों के अधीन हर संवर्ग में प्रोन्नति के लिए विचार करने के हकदार हों। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि नियोजित शिक्षकों की सेवा जारी रखने और विशिष्ट शिक्षक के रूप में नियमित नियुक्तियां के लिए सरकार आरटी कानून की धारा 23 के प्रावधानों का पालन करेगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन व न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने 15 अर्जी पर सुनवाई के बाद 88 पन्नों का आदेश दिया। कोर्ट ने नई शिक्षक नियमावली को चुनौती वाली याचिकाओं को आंशिक मंजूरी दी। पटना हाई कोर्ट ने मुख्यतः 4 मुख्य बिंदुओं पर फैसला दिया। हाई कोर्ट ने राज्य के कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा को सही ठहराया, कहा कि सक्षमता परीक्षा सही है। हाई कोर्ट ने और इन लोगों की मांग थी कि सक्षमता परीक्षा हमसे नहीं लिया जाए। हाई कोर्ट ने नई शिक्षक नियमावली के नियम 4 को निरस्त कर दिया, जिसके तहत सभी शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। बिहार शैक्षणिक संस्थागत शिक्षक और कर्मचारी शिकायत निवारण और अपील नियमावली 2020 के नियम 12 को भी निरस्त कर दिया, जिसके तहत जिला व राज्य स्तरीय अपीलीय प्राधिकार को लंबित मामलों का इस नियमावली के लागू होने की तिथि 6 माह के भीतर निपटारा किया जाना था। इसके अतिरिक्त इस नियमावली के लागू होने की तिथि से प्राधिकार कोई भी नया केस स्वीकार नहीं करेगा। निर्धारित उच्च शर्तों के तहत प्रत्येक संवर्ग के लिए प्रोन्नति पर विचार करने का आदेश दिया। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी को दबा दीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।